ओम नमो वेंकटेश्वराय। इसके अलावा कोई जय घोष हो नहीं सकता जब हम तिरुपति तिरुमाला की बात करते हैं। ये कहना है चंद्रबाबू नायडू यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का। तो क्या वाकई अब तिरुमाला मंदिर हिंदू या जो समिति अध्यक्ष हैं वो हिंदू ही रहेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए माधवी लता जी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। माधवी जी, जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है चंद्रबाबू नायडू का, स्वागत योग्य है, आप कैसे देखते हैं? भैया, मैं आपसे यही इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि आप वेटिकन सिटी में लेके जाकर एक वेद पंडित को बिठाओगे, या मक्का मस्जिद में जाकर अगर कोई आप हमारे महाराज या पंडित जी को बिठाओगे? नहीं बिठाओगे ना। तो क्यों हमारे साथ ही होता है ये सब? हमारा चंद्रबाबू नायडू जी जो कहे वो सही कहे। हम बस उनसे यही विनती करते हैं कि कम से कम अब तो इस प्रकार से उसको शुद्ध करिए, हमारे वेंकटेश्वर स्वामी जी को, जिनको हम दक्षिण भाग के भारत में उनको बालाजी भी कहते हैं। हालांकि उत्तर भाग के भारत देश में हनुमान जी मानते हैं उनको, हम इनको बालाजी कहते हैं यहाँ पर। बस हम यही प्रार्थना करते हैं सारे देश के हिंदुओं की तरफ से, अगर हो सका हमको अगर ये दायित्व दिया गया तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वो ठान लिए है कि ओम नमो वेंकटेश्वराय जो हमारा नाम है, स्मरण है, जो सप्त पहाड़ों पे जो स्थित हमारे भगवान जी है, जो स्वयं साक्षात विष्णु के स्वरूप है, जो अपनी पद्मावती महालक्ष्मी के साथ स्थित है वहाँ पर, वो हमारे कलयुग के बड़ी भगवान है, बहुत बड़े भगवान जिनको हम मानते हैं। आज तक हम यही कहेंगे कि पिछले 5 सालों में इतना वहाँ पर ऐसे दुष्ट कई कार्यक्रम किए गए थे वहाँ पर। बाकी के मजहब से लोगों को लेके आकर वहाँ जो बिठाया गया था वो बड़ा अन्याय हुआ। ऐसा लगा हम लोगों को इतने सालों से जो आंसू हमारे आंख से शायद न निकले, लेकिन हमारा रोदना, जो हमारा रोना हमारा दिल से आया हमारे लोगों से, हम कितने किस तरह के नुकसान हुए थे? आपने कहा था कि विधर्मी लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी गैर हिंदू थे, उनकी वजह से कैसे नुकसान हुए? क्योंकि बालाजी की आपने बात की, उस परंपरा से तो उत्तर और दक्षिण वेंकटेश्वर जी से सब लोग उसी तरह से जुड़ते। आप यकीन नहीं करते, वहाँ पे हर प्रकार के वहाँ के भूमि पर आक्रमण करना, अलग मजहबों का वहाँ पर शिक्षण देना, या उनके लोगों का उनका कार्यक्रम वहाँ पे आगे बढ़ोतरी देने के लिए धन रूप या हर प्रकार के रूप में मदद करना। और हम भक्तों को जब जाते थे हम वहाँ पर, इतना मुश्किल हो जाती थी हमको भगवान का दर्शन, बहुत ही मुश्किल होता था हमको भगवान के दर्शन करना। इतने वो लोग ने अलग तरीके के दीवारें खड़े कर दिए हमारे और भगवान के बीच में, हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। और इसके अलावा भी वहाँ पे जो हिंदू धर्म के नहीं है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, आप समझिए इंग्लिश के प्रोफेसर है, आप सब मैथमेटिक्स सिखाने के लिए बोलेंगे तो आप कहाँ से मैथमेटिक्स सिखाएंगे आप? यही तो हो गया हमारा वेंकटेश्वर स्वामी का हालत हमारा वहाँ पर। जिस व्यक्तियों को उस भाषा तक नहीं पता है, उस संस्कृति नहीं पता है, उस संस्कार नहीं पता है हिंदू धर्म का, आप उन्होंने जाकर वहाँ पे लगा देते हो, तो वहाँ बताइए किस प्रकार का न्याय अपने धर्म का होगा? मैम, समिति की जब प्राण प्रतिष्ठा से लेकर सारे कार्य हिंदुओं के पास आएंगे तो उससे लगता है कि समाज सुधार में भी परिवर्तन होगा। हम इस वक्त दिल्ली में बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज, वेंकी कॉलेज। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कन्वर्जन को देखते हैं पंजाब से लेकर दक्षिण राज्यों तक, तो शैक्षणिक संस्थानों के नाम पर, हॉस्पिटल्स के नाम पर किया जाता है। तो ऐसे में अगर लगता है कि हमारी समिति होगी, हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे, तो एक समाज सुधार का भी काम होगा, एक सोसाइटी के लिए भी काम। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि हम इसी तिरुपति का ही नाम लेते हैं, वहाँ से भक्तों का अपने स्वार्जित जितना भी मेहनत से वो धन कमाते हैं वो लेके जाकर भगवान को अर्पित करते हैं। जब अपने धर्म के लोग वहाँ पे नहीं हैं तो बताइए ये धन कहाँ जाएगा? ये धन कहाँ जा रहा है? ये धन कहाँ जाना चाहिए? ये तो कभी हमारे हिंदू धर्म के कॉलेजेस को तो नहीं आ रहे, ये हमारे हिंदू धर्म के वृद्धालय को नहीं जा रहे, हमारे हिंदू धर्म के अनाथ आश्रमों को नहीं जा रहे, हमारे हिंदू धर्म के अस्पतालों को नहीं जा रहे। हालांकि ये आज हमारा बदनसीबी है, हमारा हिंदू धर्म का देवालय तो संरक्षण का दूर की बात ऐसी शिथिल अवस्था में है। ऐसे कई मंदिर हैं जो आज भी तेलंगाना में
आंध्रा में, यानी कि अब तो चंद्रबाबू नायडू जी आए तो हम सोच रहे हैं इसका तो कुछ उदाहरण होगा, लेकिन आज भी तेलंगाना में और ऐसे कई प्रदेशों में दिया तक लगाने के धन नहीं है वहां पर। और तिरुपति जैसे महान मंदिरों का जितना भी मूल्य वहां पे आता है, धन वहां पे आता है, दूसरे मजहबों के कार्यक्रम में जाता है। क्या ये शाप है? क्या हिंदू होना, क्या हिंदुस्तान में एक मंदिर का संरक्षण नहीं कर पाना, जो मंदिरों में हम लोग भक्ति पूर्वक जाकर हम पैसे और धन अर्पित करते हैं, वो दूसरे मजहब के लिए जाना, क्या ये हमारे लिए शाप है? क्या इसके लिए कोई समाधान नहीं है? तो कम से कम यही चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू जी से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी अब वेंकटेश्वर स्वामी को इससे विमुक्त कर दीजिए। माधवी जी, एक अंतिम सवाल, आप बीजेपी से आते हैं। जब हम श्राइन बोर्ड की बात करते हैं तो हिंदू देवालयों के लिए होता है, चाहे वो आपने दक्षिण के वेंकटेश्वरा की बात की या फिर उत्तर में जितने भी मंदिर हों उनकी बात करें, लेकिन मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या बाकी धर्मावलों के लिए उस तरह से श्राइन बोर्ड बनते नहीं हैं जिसमें सरकार का दखल हो। ऐसे में लगता है कि केंद्र सरकार को भी कोई पहल करनी होगी। जब हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो सेकुलर स्टेट में हिंदुओं के लिए अलग और गैर हिंदुओं के लिए अलग परिभाषा कैसे हो सकती है, ये भी जानना चाहिए। पहली बात तो मैं यही कहती हूँ कि हम सबको फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन के साथ साथ जो सेक्युलर राइट्स हैं, इसका मतलब है हर मजहब को एक ही प्रकार का हक मिलना चाहिए। ये बड़ी गलत तरीके से अलग मजहब वाले इसका फ़ायदा उठा रहे और हम ही लोग इसके शिकार हो गए हैं। तो अब की बार हम केंद्र सरकार से भी यही प्रार्थना करते हैं, हमको इस गलत डेफिनेशन जो बना के आज तक हमारे ऊपर हिंदुओं पे जाति होते आए, इससे हमको परिष्कार दीजिए। लगाना है तो सभी को एंडोमेंट्स के अंदर खींच लीजिए, या विमुक्त करना है तो हमें भी विमुक्त कर दीजिए, क्योंकि हक हर एक का एक ही प्रकार इस देश में बनना चाहिए। हम भारतीय हैं तो मुसलमान जिस प्रकार से भारतीय बनकर वक्फ बोर्ड बना लिया है, एक ईसाई भारतीय बनकर जिस प्रकार से उनके चर्चेस को उन लोगों ने एक अलग तरीके से अपने यहाँ कंट्रोल में रखे, तो हम भारतीय हिंदू क्यों आज भी ऐसे सलाखों के पीछे हैं हम लोग? क्यों हमारे जिंदगियां ऐसे है कि देश भर का फंडिंग हमारे मंदिरों से लिया जाता है और हमको अपना कोई भी कार्यक्रम आगे लेके जाने के लिए हमको भीख मांगनी पड़ती है? क्यों हाथ फैलाना पड़ता है हमें? मोदी जी, शाह जी से अपील है। हम मोदी भैया से, अमित शाह भैया से, राजनाथ सिंह भैया से, सारे उस अधिष्ठान में जितने भी हैं उन सबसे विनम्रता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सेक्युलर रहने का हक दीजिए। हम इतने ही एकमात्र उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। हमको जो दिया गया है वो उनको दीजिए, या उनको जो दिया गया है हमें दीजिए। हम ना कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं ना कम मांग रहे हैं, बस एक सरी समान से हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारे लिए सारे भारतीय एक ही है। बस हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री से हमारा यही विनम्रता से हमारा यही कहना है, भैया जी जो उनको आप छूट दे रहे हैं कृपया करके हमारे झोली में भी वही हमको दे दीजिए, वही छूट हमको दे दीजिए। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तिरुपति जी के नाम से चंद्रबाबू नायडू ने एक पहल की है, लेकिन वो पहल तब तक परिपूर्ण हो नहीं सकती जब तक धर्मनिरपेक्षता यानी सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के लिए समान सिद्धांत हो, समान नियम हो, समान कानून हो, ये केंद्र सरकार के स्तर पे भी नहीं पहुंच पाए। और माधवी जी ने यही कहा है कि भारत सरकार को भी, नरेंद्र मोदी को भी इस और ज़रूर सोचना चाहिए। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।